आप सबको याद दिलाना चाहता हूं, जो हमारे साथी ओम प्रकाश एक ट्रक के नीचे आके और उसकी जान ले ली गई ट्रक ने, और उसके बाद उसके परिवार वालों को न्याय दिलाने के लिए हमारे लोग जब सिविल के मुख्य द्वार पर धरना दे रहे थे, शांतिपूर्वक जब धरना दे रहे थे, उन पर लाठीचार्ज किया गया, बेरहमी से उनको मारा गया। और उसके बाद जब प्रशासन और सिविल ने उनके परिजनों की बात मानकर जब मुआवजा राशि तय कर दी और वो राशि का आश्वासन लेके और जब सब लोग चले गए, उसके साथ 5 दिन बाद मुकदमा दर्ज किया जाता है, और वो संगीन धाराओं में ये कहा था न्याय है कि हमारे लोगों को आप लोगों ने जूत मारे, उन निर्दोष लोगों पे आपने लठ बजाए, और उसके बाद 5 दिन बाद में किस दबाव में आप लोगों ने मुकदमे दर्ज किए, वो भी संगीन धाराओं में। एडीसी साहब गलत फैसले मत लेना, स्टेडियम वाले चक्कर में उस समय शिकंडी बन के आप लोगों ने पीछे से वार किया। माननीय उच्चतम न्यायालय का आप लोगों ने आग लेकर हमारे बच्चों के शिक्षकों को सचना छोड़ किया। हम भूले नहीं है, वक्त आएगा इस मामले के ध्यान रखना, इस चीज का वक्त आएगा, एक एक बात का, एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। उस समय कैसे महिलाओं को साथ में उस समय लगा होगा कि नवंबर के लोग कमजोर हैं, गलत भी मत रहना, कहीं कमजोर नहीं है। दुर्भाग्य है कि अब की बार एक कमजोर व्यक्ति के हाथ में नवलगढ़ का नेतृत्व चला। क्यों बैरिकेड लगा रहे हो भाई? आप लोग चाहते हो नवलगढ़ की, वैसे तो आपने ऐसी की तैसी करके छोड़ दिया, इसलिए इसके आपको कह रहा हूं। तो है राजकुमार जी पूछेगा हर चीज बेटा और पोता अरेस्ट हो गए। विशाल नीचोकर छोड़ो। और मुझे गर्व है कि मेरा पिता मर्द है कि उन्होंने आके गिरफ्तारी की तुम लोगों के दोस्तों के सामने। असर में तुम्हारे बाप के समान व्यक्ति को तुम गैर बार पकड़ के बात कोई तो महिला नहीं है यहाँ पे, इन बच्चियों को भेज देना। अच्छा तेरे में कितने मुकदमे नवलगढ़ के थाने में आम आदमी जाने से घबराता है। आमजन में भय और गुंडों में विश्वास करने वाला तुम्हारा ही आप
व्यक्ति के दबाव में आकर और श्री सीमेंट का पिछड़ा बोले वाला वो एक ऑफिसर अर्जुन, उसमें दबाव डाल के तुम्हारी पुलिस और वो एक अनपढ़ गंवार आदमी और मुकदमा दर्ज करवाता हमारे लड़कों पे। तू उसे मर जाओ ना कन्हैया समझता था, लेकिन उसने देख लिया होगा तुम्हारे की जिस तरह 82 वर्षीय व्यक्ति पर तुम्हारे ऐसे तो नहीं हो, तुमने मिलकर किस तरीके से मजाक बनाया। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, मैं रामनिवास शास्त्री जी का बेटा हूं। हमारे सैकड़ों लोगों को आप लोगों ने उधर गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन वो घर में सोए नहीं, बीमार होने के बाद भी पीछे से लोगों का नेतृत्व किया उन्होंने। हम लोग इस नवलगढ़ को बहुत ही प्यार भरे गुलदस्ते में सजाया था, इसको विकास के कार्यों में पूरा सिस्टम को कोलैप्स कर दिया आप लोगों ने। अगर आप न्याय देते हो तो उन लोगों को ट्रक के नीचे डाला गया, उसको रमदार को है रमदार, उसका भाई है, ट्रक के नीचे रात को डाला गया। आज कितने 10 महीना हो गया, एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया तो साहब आप बता दीजिए, आप लोग को मैं कर दूंगा। केंद्र में जा रहा था गरीब रामदार जिला और 4 बदमाश सुने दारू पीने लोगों ने, क्योंकि वो इस अनपढ़ गंवार के खास व्यक्ति हैं, इसलिए आप लोगों ने मुकदमा तो दर्ज किया। और मुकदमा भी कैसा दर्ज किया हम जानते हैं, किस तरह से दर्ज हुआ था मुकदमा, वो भी 12 दिन बाद के, जब मैं याद दिला रहा हूं आपको। और आज तक अगर गिरफ्तारी हुई हो एक भी तो बता दीजिए, करो गिरफ्तार। यही है नहीं लेने वाले यहां से, नहीं यहां से, जब तक सांस है तब तक यही आपके पास बैठेंगे। किसी ने कहा खाने का घेराव क्यों कर रहे हो, मैंने कहा कि जब सत्ता अंधी हो जाती है, अहंकार में आ जाती है, तो उनको आईना दिखाने का काम लोकतंत्र के अंदर जनता करती है, और हम विपक्ष में हैं, इसलिए हमारी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। 3 साल तो निकल गए लोगों के, कर लो जितना जुर्म करना है। आपके गाड़ों में 2 भाई लड़के आ गए, पहले हमारे सभी जनरल प्रैक्टिस ये हुआ करती थी कि मैं ऐसे साहब को कहता था कि इनको प्यार से समझा दो और घर भेज दो, और दोनों भाइयों को अलग अलग तरीके से लूटा जाता है। पहले तो 1:1.5 1:2 1:1.5 मांगे, 1:2 मांगे, और उसके बाद समझौते का तो नाम ही नहीं। 17 साल आंदोलन सुना है जी, 17 साल आंदोलन चला मेरे नवलगढ़ में, 17 साल। 191 में अगर किसी पे कार्रवाई हुई हो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। 191 सिर्फ 191 साल की लंबी मंच से मेरे लिए पता नहीं क्या क्या बोला गया, मेरे को व्यक्तिगत कितनी गालियां दी गई, फिर भी मैंने प्रशासन से कहा कि मेरे अपने लोग हैं, ये प्यार करते हैं, मुझे माला भी ये पहनाते हैं, आज इनको गुस्सा आ रहा करे तो गाली भी मुझे देंगे। और उसके बाद मैं गया उनके पास धरने पे, और 26 लाख रुपए प्रति पिता का भाव श्री सीमेंट से किसानों का करो। ये 3 साल में बता दो, अगर एक पाई भी बढ़ाई हो तो क्या बढ़ाएगा वो पाई?
जो खुद दलाल बन गया उस फैक्ट्री का। ये थाना बात सेकंड सिटी कागज अच्छी बात कह रहे थे। ये थाना हमने इसलिए नहीं बुलाया था कि आप हमारे लिए बैरिकेड खोल। अभी तो कम से कम एक पत्थर ये तो भी टिका हुआ है, वो भी थाने के परिसर में इसमें टिका हुआ है। देख लो, अगर नहीं पता तो देख लो ये सारी चीजें। ये जितने भी विकास के कार्य देख रहे हो ना, ये सब लोगों की जनता के चुने हुए लाडले डॉक्टर राजकुमार के कार्यकाल के हैं। लोग भ्रमित हो गए, भड़का दिया उनको। उस वजह से एक एक्सीडेंटल एमएलए है यहाँ पे, एक एक्सीडेंटल एमएलए, और उसने उस विकास को विनाश के रूप में तब्दील कर दिया, विनाश के रूप में तब्दील कर दिया गवर्नमेंट। आम जनता को डराना, पुलिस उसमें साथ दे रही है। अरे शर्म करो, रात पर आप लोगों ने टोडपुरा में, भीमा की डाड़ी में, भोजनगर में, आसपास के गांव के अंदर क्या डर फैलाया कि मत जाना वहां पे, वरना कल फिर मुफ्त में लगेंगे। पूरी रात गश्त कर रहे थे, पूरी रात, मत जाना वहां पे, पुलिस फोर्स आ रही है, वहां मुफ्त में लगेंगे, लाठीचार्ज होंगे। कर लो भाई लाठीचार्ज, ये अंदर तुम्हारा प्रशासन है, कर लो लाठीचार्ज, जवाब आपको मिलेगा। क्योंकि उस अनपढ़ गवार की तो हिम्मत है नहीं सामने आए, पीठ पीछे से एक हिजड़े के रूप में बाहर करता है। वो शकल देख लो ढंग से, उसकी ऐसे शकल देख लो। हालांकि मैंने मेरे लोगों से वादा किया कि मैं उसकी बात नहीं करना चाहता, लेकिन इन बेचारे मासूमों के ऊपर जो मुकदमे लगाए, वो मुकदमे वापस ले लो। 3 तारीख को आपको मैंने निवेदन कर दिया था प्रशासन को कि हम आएंगे 11 तारीख को, और मैं तो अकेला रहता है, तो मेरे को तो सुबह से पता पड़ रहा है कि आपने पुलिस फोर्स मांग ली, बैरिकेडिंग कर रहे हो। और मैं तो आगे थाने में सिर्फ आप लोगों से ये पूछने वाला था कि रंगदारी किसने मांगी, 50 लाख रुपए की रंगदारी किसने मांगी। आप कम से कम मुकदमा दर्ज करने से पहले जांच तो करते। एक निजी कंपनी के पास में धरना दे रहे थे वो, तो राजकार्य में बाधा। वहां कौन सा राष्ट्रीय कार्य हो रहा था भाई? मेरा जजी साहब, आपकी फोर्स और बुला लो, मैं अभी आधे घंटे और बोलूंगा, क्योंकि जो चीज आप लोग करना चाहते हो वो तो करोगे नहीं। और क्योंकि करना होता तो 7 दिन में कर लेते आप लोग, 7 दिन में कर लेते आप लोग। मैं कह रहा हूँ ये बैरिकेड नहीं हटाओगे, और मंगा ले, और मंगा ले। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बैरिकेड हटाओगे या नहीं हटाओगे? क्योंकि आपसे सबसे सीनियर अधिकारी आप हो यहाँ। आप सिर्फ इन बैरिकेड्स की बात कर रहा हूँ मैं। हमारा केस वहां लग जाएगा, हम शांतिपूर्वक बैठेंगे। यहाँ फिर आपको फिर बताओ, फिर सड़कें रुक जाएंगी, जाम हो जाएंगी। तो ये लेन आपके थाने की है ही नहीं है, हमने तो आवंटित की है। क्या कह रहे हैं?
आगे लगवा देंगे, रोड तो लगवाएंगे। टैंकर छोड़ दीजिए। फिर कह रहा हूँ एंकर छोड़ दो, मत कमेंट करो। आपको लोकतांत्रिक तरीके से कह रहे हैं इस बैरिकेड को हटा लो, वहां पे झंडे पे बैठेंगे। जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अरे भाई जब महिलाएं हमारे प्रोफेशन में है ही नहीं तो मेरी बहनों को तो भेजो उधर। गर्मी मार रही हो गई क्यों? अब मैं बदलला जी जाने से कहूँगा कि आप बोलो फिर देखो। युवा का 5 से 10 महीना हो गया, उसको टैक्सी के नीचे दिया गया, मारा गया और हमने आदमी को आज तक 10 महीने में पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है और उसकी फाइल को उल्टा पीछे आ जाओ, अपने पीछे जाओ। अजीत है, अजीत पीछे बोल रहे हैं। पीछे दो पैसे पीछे दो, पीछे दो। अरे खाओ रोड के बीच में लगा लो। ये तो आए सब रोड जाम को आ जाओ, लगवा देना। वहाँ को प्रशासन कार्रवाई करता नहीं है, वो जो नहीं करना चाहिए वो प्रशासन कर रहा है। अरे भाई टेंट लगाओ, टेंट लगाओ। रोटी खाओ बड़े, तेरी सिमट देगी तो रोटी।